देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया में ओपनिंग बाल उद्यान गाथा पावर्ड बाय क्रिएटिव एकेडमी का भव्य शुभारंभ। अब खबर विस्तार से। बलिया में ओपनिंग बाल उद्यान गाथा पावर्ड बाय क्रिएटिव एकेडमी का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। क्रिएटिव एकेडमी आधुनिक और सुव्यवस्थित शैक्षिकी संस्थान है, जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अकादमी में अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम है, जो बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देती है और उनकी शैक्षिकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। अकादमी में बच्चों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं क्रिएटिव एकेडमी बलिया में एक आदर्श शैक्षिकी संस्थान के रूप में उभर रही है, जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। मैं प्रियदर्शन पटेल और यहाँ मैं बलिया से निवास करता हूँ और मेरा ये विद्यालय यहाँ क्रिएटिव एकेडमी जो अमृतपाली में चलता है, इसकी दूसरी संस्था हमारी कथरिया में भी है। ये व्यवस्था हमने जो स्टार्ट किया है, ये छोटे बच्चों के लिए है जो प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं, जिनका एज अप्रॉक्स 3 साल से स्टार्ट करते हैं और ऐसी क्वेरीज हमेशा रही हैं। तो हमने ये व्यवस्था इसलिए स्टार्ट किया कि वो बच्चों का भी हम यहाँ पे शिक्षण करा सकें और जो आधुनिक व्यवस्था आज की है उसके अनुसार इनकी जो भी शिक्षा होगी हम यहाँ पे कराने के लिए कार्यक्रम किया है। ये इस विद्यालय का जो शुभारंभ किया गया है, क्या नाम है सर? ये क्रिएटिव एकेडमी के नाम से चलता है, लेकिन ये जो संस्था है ये हमने बाल उद्यान के नाम से शुरू किया हुआ है, जो मुख्यतः छोटे बच्चों के लिए ही होगा ये। और इसमें हम डे केयर की व्यवस्था करेंगे, जहाँ बच्चों को मतलब लंच की व्यवस्था भी हो और जो भी आज की आधुनिक व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार इनकी शिक्षा दी जाए। यहाँ पे बाल उद्यान में जिस तरह आज इसका शुभारंभ किया गया है, तो केवल आज का ही दिन आपने चयन किया? आज कहीं ना कहीं क्रिसमस डे भी है सर। ये क्रिसमस डे आप कह सकते हैं, लेकिन आज के दिन हमारे कुछ ऐसे बालक जो हमारे सिख समुदाय से संबंधित हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की उन्होंने बलिदान किया था, और ये बाल वीर के नाम से कह सकते हैं हम, ये वीर बालक के नाम पे हम इस दिन को याद मनाएं। इसलिए हमने इस दिन को इसलिए चुना कि भाई ये बच्चों से जुड़ा हुआ दिन है और स्पेशल डे बच्चों के शौर्य को दिखाता है, इस वजह से हमने आज का दिन चुना था। किस उद्देश्य के साथ आपने सर इसकी शुरुआत किया और क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये गांव टाइप का इलाका माना जाता है, जो शहर से सटे हुए है। हाँ, तो क्या उद्देश्य है इसको शुरुआत? हाँ, निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज का कोई भी क्षेत्र विकास से छूता नहीं है। हर क्षेत्र और हर बच्चा पढ़ाई के लिए और अपने विकास का पूरा अधिकार रखता है, और इस सिलसिले हमने यहाँ पे प्रयास किया कि वो सारी सुख सुविधाएं जो बाहर मेट्रो सिटीज़ में हैं, जो बाहर के शहरों में हैं, हम वहाँ पे उनको दे पाएँ। क्योंकि एक बच्चा ही एक देश का बोल सकते हैं कि कर्मधार होगा। तो एक बच्चे का अगर विकास सुचारू रूप से ना हो, अगर उनके बचपन का ध्यान हम नहीं रखेंगे, तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए एक व्यवधान का काम करेगा। और इस चीज़ को हमने ध्यान में रख के हमने ये व्यवस्था स्टार्ट किया कि ताकि यहाँ के जो आपने बताया कि काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, तो इस चीज़ को हम रखें कि ताकि इस क्षेत्र के बच्चे भी आगे बढ़ सकें और वो सारी व्यवस्थाएँ जो बाहर की जगहों पे मिलती हैं वो हम यहाँ पे दे पाएँ। लेकिन सर, जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं बच्चों को, बड़े बच्चों को तो समझाना बहुत ही आसान बात होता है। सही बात। अभी ने सर से जो मंच से आह्वान कर रहे थे कि गोला बनाना सिखाना, मतलब प्रारंभिक शिक्षा सही बात, बड़ा जिम्मेदारी माना जाता है। तो कैसे प्रारंभिक शिक्षा को आप लोग आगे बढ़ाते हैं सर? निश्चित तौर पे आपने ये जो बताई कि देखिए आज के टाइम में शिक्षक तो सभी चाहते हैं कि हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास योग्यता है, लेकिन जहाँ छोटे बच्चों की बात होती है ये सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए हमारे यहाँ जो लेडीज जो फीमेल टीचर्स हैं उस पर पूरा फोकस करते हैं, और वो फोकस करते हैं उन सारी चीज़ों को, जैसे एक माँ केयर करती है अपने बच्चों का, वैसे वो सारी व्यवस्था, उनके ध्यान रखना, उनके हर तरह का ज़रूरत को ध्यान रखना। इसलिए हमने जो मेन फोकस जो टीचर्स का रखा है वो फीमेल्स का है यहाँ पे, जो बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रख पाए। एक लाइफ में माँ के लिए कितनी चुनौतियाँ पूर्ण होती है सर? कहीं ना कहीं अभी आपने बता रहे हैं कि माँ को जिस तरह बच्चों को संभालना होता है, घर पे खाना भी बनाना होता है, घर का भी देख रेख करना होता है, तो ऐसे माँ के लिए क्या संदेश रहेगा सर? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले इस बात को बताया भी कि एक जो मदर्स होती हैं, बच्चों को अपने घर के काम के साथ साथ ध्यान रखना, और मैं इसके थोड़ी देर पहले ये बात बताया कि देखिए आज के टाइम में कुछ भी हो, बच्चे के लिए हम कुछ भी सुख सुविधा दे दें। हम लोग कहते हैं कि ठीक है, जो भी आधुनिक व्यवस्थाएं, टीवी या जो भी चीज़ें हैं हम उनको दे देते हैं, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों का कुछ नहीं हो पाता।
तो इसलिए यहाँ पे ये समस्या होती है, बच्चों के विकास सर्वांगीण नहीं हो पाती। इसलिए सारी व्यवस्थाएं हम प्रयास करेंगे कि जो भी बाहर की एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों को हम इंडोर अवेलेबल करा पाएँ। एक लास्ट सवाल सर आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे बच्चे हैं कहीं ना कहीं इस समय के आधुनिक समय में मोबाइल जिस तरह बच्चों को प्रकोप में डाल रहा है, सही बात। बच्चों को मोबाइल अपने अंदर समाहित करते जा रहा है। एकदम। तो उसको लेकर आप अपने अभिभावकों तक, जितने अभिभावक आए, क्या संदेश रहेगा? सर, ये जो समस्या बन रही है इसका मेन कारण हम खुद भी हैं। हमको ये लगता है कि बच्चों को अगर हमको व्यस्त रखना है, उनको शांति से बिठा के रखना है तो मोबाइल दबा देते हैं, जो निश्चित तौर पे उस समय तो ठीक है, लेकिन जब वो उनकी बीमारी के रूप में आ जाती है या वो बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं इस उसके लिए, वो समस्या हो जाती है। तो हम ये निश्चित तौर पे सारे अभिभावक से ये बात कहेंगे कि वो बच्चों से इंटरेक्ट करें, वो अपना समय बच्चों के साथ दें, क्योंकि एक अभिभावक के लिए बच्चों के भविष्य से बढ़ के कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये मोबाइल जो है आज एडिक्शन बन गया है और बहुत बड़ी समस्या हो रही है। देखिए, अभी तो ठीक है, आगे के समय में बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगी। तो निश्चित तौर पे अभिभावक इस पर ध्यान दें।